नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी CMT-CFT हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 25 जनवरी 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट इंट्राडे यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आज सुबह 17,850 का 16,850 का लो बना के निफ्टी बाउंस दे रही है। मिडल बैंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इंट्राडे आप टॉप टू टॉप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, उसका जस्ट मार्जिनली ब्रेकआउट आया है। अभी 3:16 हो गए, तो शायद क्लोजिंग ऐसी हो जाए ब्रेकआउट पे। फिर भी ये मिडल बैंड कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो आता है 17,342 के करीब। ये अगर रेजिस्टेंस पार हो जाए तो आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल्स सॉरी रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट लेवल्स पे रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 50% तो आज हमने क्रॉस कर दिया है। 61.8%, 17,388 ये अगला रेजिस्टेंस होगा। और अगर इसे क्रॉस कर जाते हैं तो सीधे ये प्रीवियस टॉप, यहाँ पे जो गैप एरिया है, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये बॉटम पिछले हमारे, ये बॉटम था। यहाँ पे लेफ्ट साइड में पहले एक टॉप भी था। लिमिटेड इंट्राडे डाटा है इसलिए अभी वो नहीं दिख रहा है, जिसका ब्रेकडाउन आके रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आए थे। तो इवेंचुअली 17,690 ये फाइनल रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप ये पूरे टॉप से लेके बॉटम तक भी रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें और वैसे भी रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे जिनकी जरूरत पड़ेगी उन टूल्स को आप यूज करते जाएं। फिलहाल तो ये मिडल बैंड यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। और 61.8% ऑफ द लास्ट स्विंग ये रेजिस्टेंस के काम करेंगे। 61.8% आपके ये लास्ट स्विंग के क्या है, यहाँ पे 17,386। वीकली चार्ट पे लोअर बोलिंजर बैंड सपोर्ट का काम करेगा, ये हमने डिस्कस किया था। आज वहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस आई है। अभी वीक क्लोज होना बाकी है, लेकिन मुश्किल है अब वापस ये लो ब्रेक होना। फिलहाल तो ऐसे चांसेस कम है। ऊपर जाते वक्त ये मिडल बैंड जो ब्रेक डाउन आ गया था 17,665, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है 16,850 और 17,690। आगे वोलेटिलिटी हो सकती है न्यूज से रिलेटेड। जैसे आप जानते हैं इवेंट है 1 फरवरी को। पिच फोर्क भी आप ड्रॉ करके रेस्ट सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते थे। क्या हो रहा है, पिच फोर्क ड्रॉ करके दिखा दूं। आज पिच फोर्क भी मिडल बैंड के पास ही था, तो वहीं सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहे हैं। तो ऊपर निकलते वक्त ये मिडल बैंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो 17,665 पे आता है। अदरवाइज डेली चार्ट पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये पूरे एंटायर फॉल की रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ करके। इस एंटायर फॉल की रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ करें स्टेप बाय स्टेप। 38.2, 50 एंड 61.8। वैसे आप ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले कहा था। आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और इन लेवल्स को जहाँ काट रही है टॉप से, आप ये लेवल्स रिट्रेसमेंट लेवल्स की वर्टिकल लाइन जहाँ काट रही है वहां पे ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल एक आपको ड्रॉ करके दिखा दो इसे, ये अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं। आप ऐसे इसे रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं आगे के लिए। फिर भी सारे रेजिस्टेंस पार हो जाएं, मिडल बैंड 17,810, 690, 810 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होगा। इसके ऊपर निकलते हैं
तो नए हाइज की प्रोबेबिलिटी होगी, अदरवाइज फिर एक बार नीचे आने के चांसेस हैं, लेकिन वहां तक तो जाने के चांसेस जरूर है। बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं। बैंक निफ्टी तो कल ही डेली चार्ट पे ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेके ऊपर आ रहे थे, बॉटम से लेके टॉप पे 61.8% रिट्रेसमेंट, यहाँ पे कल सपोर्ट लेके ऊपर आ रहे थे। आज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, मिडल बैंड के ऊपर अभी क्लोज भी हो जाएगा। मिडल बैंड के ऊपर क्लोज हो जाता है तो यही मिडल बैंड सपोर्ट का काम करेगा ऊपर। अब ये प्रीवियस टॉप्स और अपर बुलिंजर बैंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे, या इसमें भी आप टॉप टू बॉटम रिट्रेसमेंट 61.8% शायद हो भी गया हो, नहीं हुआ था, 50% हो गया है। 61.8% आएगा 37,984, ये अगला कल के लिए इसमें रेजिस्टेंस होगा। वैसे वीकली 37,720 भी एक रेजिस्टेंस है, इसमें भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ट्रेंड लाइंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक 37,531 यानी ये मिडल बैंड के ऊपर है, शॉर्ट का ट्रेड तो इसमें कम से कम अवॉइड कर दें। कल एक रिक्वेस्ट आई थी यूएसडी आईएनआर के बारे में बताने के लिए। यूएसडी आईएनआर मिडल बैंड के ऊपर आ चुका था, हमने पहले एक्चुअली चार्ट्स पोस्ट किए भी थे। यहाँ पे ये वीकली चार्ट थे, इसे अगर लाइन चार्ट में आप कन्वर्ट करें तो टॉप टू टॉप कनेक्ट किए हुए थे, दोनों बार वहीं सपोर्ट लेके अभी मिडल बैंड के ऊपर, वीकली मिडल बैंड के ऊपर चल रहे। तो वीकली क्लोज 74.6648 के ऊपर आता है, फिर एक बार अपर बुलिंजर बैंड तक पहुंचने की संभावना है 75.86। प्रोबेबिलिटी ये है, मोस्टली होता ये है कि ये इन्वर्सली रिलेटेड रहते हैं अपने मार्केट्स के साथ, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ दिनों के लिए ये एक साथ भी चल सकते हैं। फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टर्म में कुछ अलग परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, निफ्टी भी साथ चलें। अभी समय कम है, मैं कल फिर एक बार इसमें कंपैरिजन चार्ट दोनों साइड में लगा के देखेंगे। नॉर्मली इट इज इन्वर्सली रिलेटेड, पर अभी दोनों में ही बाउंस की उम्मीद दिख रही है। जैसे यहाँ पे डेली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार हो गया, नेकलाइन का ब्रेकआउट आ गया, तो जब तक ये नेकलाइन के ऊपर है, ये वर्टिकल डिस्टेंस नेकलाइन में ऐड करते, इसमें ऊपर जाने के, वो ऊपर में रेजिस्टेंस होने के चांस है। इंडिविजुअल स्टॉक एसबीआई डेली चार्ट हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई है। ये टॉप टू टॉप इन दो टॉप से कनेक्ट की हुई लाइन थी, जो ये मिडल बैंड के पास आ रही थी, यहीं पे सपोर्ट लेके फिर अपसाइड जा रहे हैं। फिर एक बार ये टॉप टू टॉप ट्रेंड लाइन क्लोजिंग बेसिस पे आज वहीं रुके हुए हैं। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस थी 515.80, तो अगर आज 516 के ऊपर ये सस्टेन हो जाता है तो ये एक राउंडिंग या कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आ सकता है। एटलीस्ट अपर बुलिंजर बैंड 534 अगला रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन 516 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, क्योंकि ये लाइन चार्ट है, क्लोजिंग से रिलेटेड है। अगर ऐसा होता है तो इसमें एक अच्छी बाउंस हमें देखने मिल सकती है इंडिविजुअल स्टॉक में। और एक हमने आज चेक किया था मारुति, नॉर्मली हम इंडिविजुअल स्टॉक पे डिस्कस नहीं करते हैं, फिर भी मारुति, इसमें भी डेली चार्ट्स पे कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट हुए हैं, तो यही जब तक इस हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर हैं तब तक ये पूरी वर्टिकल हाइट, आप यहाँ पे इसे वीकली भी देखें, वीकली चार्ट पे भी कप एंड हैंडल्स के या राउंडिंग्स के या साइडवेज के ब्रेकआउट्स आए हुए हैं। जब तक इन लाइंस के ऊपर हैं तब तक चांसेस हैं ये प्रीवियस टॉप्स भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करें, वहां तक जाने की संभावनाएं हैं। सपोर्ट्स नजदीक है, तो रिस्क यहाँ पे कम है, होगा नहीं होगा गॉड नोज, रिस्क यहाँ पे कम है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। परसों फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी रिपब्लिक डे।